हे गाइस, दिस इज शिवा। कैसे हो सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं 10 कॉमन मिस्टेक्स इन इंग्लिश, जो कि बहुत लोग अक्सर इंग्लिश बोलते समय ये गलतियाँ करते रहते हैं। ये जो गलतियाँ हैं वो अक्सर बिगिनर्स भी करते हैं और कभी कभी एडवांस्ड लर्नर्स भी करते हैं। अगर आप इंग्लिश बोलते समय इन 10 मिस्टेक्स को करना बंद कर दोगे तो आपकी इंग्लिश और भी इम्प्रूव हो जाएगी। तो ज़रूर वीडियो को पूरा देखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन पर जाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आप मेरे आने वाले वीडियोस को कभी मिस ना कर सके। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, पहला मिस्टेक है गाइस, अगर सर में दर्द होता है तो हम कहते हैं मेरे सिर में दर्द है। तो इसे इंग्लिश में कुछ लोग कहते हैं माई हेड इज़ पेनिंग और कुछ लोग कहते हैं आई हैव अ हेडेक। तो मैं आपको बता दूं कि माई हेड इज़ पेनिंग जो है ये गलत है, क्योंकि इंग्लिश में पेन एक वर्ब की तरह नॉर्मली यूज़ नहीं होता। पेन ज़्यादातर नाउन होता है, वर्ब नहीं। तो करेक्ट सेंटेंस होगा आई हैव अ हेडेक, या इसे आप इस तरह से भी कह सकते हो माई हेड हर्ट्स। तो आप यहाँ याद रखें कि पेन का मतलब होता है दर्द, जो कि एक नाउन है, और एक या हर्ट का मतलब होता है दर्द होना, जो कि एक वर्ब है। और इसी तरह से अगर पेट में दर्द हो तो आप इंग्लिश में कह सकते हो आई हैव अ स्टमक एक, या आप कह सकते हो माई स्टमक हर्ट्स। आप ये नहीं कहेंगे कि माई स्टमक इज़ पेनिंग, ये गलत होगा। और इसी तरह से अगर आपके दांत में दर्द हो तो आप कहेंगे आई हैव अ टूथ एक, या आप कह सकते हैं माई टूथ हर्ट्स। आप ये नहीं कहेंगे कि माई टूथ इज़ पेनिंग, ये गलत हो जाएगा। तो आई होप आपको ये मिस्टेक समझ आया होगा। तो चलिए आप अगला मिस्टेक देखते हैं। गाइस, अगर आप अगले वाले व्यक्ति के बातों से सहमत होते हैं तो आप उन्हें कहते हैं मैं आपसे सहमत हूँ। तो इसे कुछ लोग इंग्लिश में कहते हैं आई एम अग्री विथ यू, और कुछ लोग कहते हैं आई अग्री विथ यू। तो इनमें से आई एम अग्री विथ यू जो है वो गलत है, क्योंकि अग्री के साथ हम एम या इज़ या आर नहीं लगाते। तो सही सेंटेंस होगा आई अग्री विथ यू। नेक्स्ट है गाइस, अगर आप किसी के साथ किसी विषय यानी टॉपिक पर चर्चा करने की सोच में हैं तो आप उन्हें कहते हैं चलो इस विषय के बारे में चर्चा करें। तो इसे कुछ लोग इंग्लिश में कहते हैं लेट्स डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक, और कुछ लोग कहते हैं लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लेट्स डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक जो है ये गलत है, क्योंकि डिस्कस के साथ हम अबाउट नहीं लगाते। तो सही सेंटेंस होगा लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक। तो हमारा अगला मिस्टेक है मैं घर जा रहा हूँ। तो इसे कुछ लोग इंग्लिश में कहते हैं आई एम गोइंग टू होम, और कुछ लोग कहते हैं आई एम गोइंग होम। तो यहाँ पे आई एम गोइंग टू होम कहना गलत है, क्योंकि यहाँ होम एक एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, ना कि नाउन की तरह। तो एडवर्ब के पहले टू जैसे प्रीपोजिशन नहीं लगाते, तो इसीलिए ये गलत है। तो यहाँ पर आई एम गोइंग होम ये सही है। और गाइस, जैसे कि मैंने अभी कहा आई एम गोइंग टू होम ये गलत है, लेकिन अगर आप इसको ऐसे कहेंगे कि आई एम गोइंग टू माई होम तो ये सही होगा, क्योंकि जब हम होम के साथ माई या हिज या हर लगाते हैं तो यहाँ माई होम जो है ये एक नाउन फ्रेज बन जाता है। तो नाउन या नाउन फ्रेज के साथ हम टू का यूज़ करते हैं, तो ये सही सेंटेंस होगा। और गाइस, इसमें कुछ मैं आपको एक्सेप्शंस बता देता हूँ, जैसे कि स्कूल और ऑफिस के साथ हम टू को लगा सकते हैं, जैसे कि आई एम गोइंग टू स्कूल, यानी मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो यहाँ पे स्कूल एक नाउन है
तो इसलिए हमने यहाँ पे टू का यूज़ किया। और इसी तरह से आई एम गोइंग टू द ऑफिस, यानी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तो ये भी सेंटेंस करेक्ट है क्योंकि ऑफिस एक नाउन है, तो हम यहाँ टू का यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये आई एम गोइंग टू होम क्यों गलत है और आई एम गोइंग होम क्यों सही है समझ आया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गाइस, अगर आपको किसी की बात समझ नहीं आती तो आप उनसे कहते हो फिर से बोलो, तो इसे कुछ लोग इंग्लिश में कहते हैं रिपीट अगेन, और कुछ लोग कहते हैं प्लीज़ रिपीट। तो यहाँ पे रिपीट अगेन कहना गलत है क्योंकि रिपीट का मतलब होता है दोबारा कहना या फिर से कहना, और अगेन का भी मतलब होता है दोबारा या फिर से। तो यहाँ दोनों का मीनिंग सेम हो जाता है, तो इसलिए सेंटेंस गलत होगा। तो सही सेंटेंस होगा प्लीज़ रिपीट, या इसके बजाय आप ऐसा भी कह सकते हैं जैसे कि कैन यू रिपीट दैट, या आप कह सकते हैं से इट अगेन, या आप कह सकते हैं प्लीज़ से इट वंस मोर, या आप कह सकते हैं कैन यू से इट अगेन। तो इन सेंटेंसेस का भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मिस्टेक है वो और मैं दोस्त है। इसे इंग्लिश में कुछ लोग कहते हैं मी एंड ही आर फ्रेंड्स, और कुछ लोग कहते हैं ही एंड आई आर फ्रेंड्स। यहाँ पर मी एंड ही आर फ्रेंड्स गलत है और ही एंड आई आर फ्रेंड्स सही है, क्योंकि मी एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है ना कि सब्जेक्ट प्रोनाउन। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट की ज़रूरत है, इसलिए मी की जगह आई यूज़ किया जाता है। साथ ही जब दो सब्जेक्ट्स हो तो आई आमतौर पर लास्ट में आता है और ही या शी पहले आता है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे ही एंड आई वर्क टुगेदर, मतलब वो और मैं साथ काम करते हैं। अगला सेंटेंस है शी एंड आई स्टडीड इन द सेम स्कूल, मतलब वो और मैंने एक ही स्कूल में पढ़ाई की। तो आई होप आपको ये मिस्टेक समझ आया होगा। तो नेक्स्ट मिस्टेक है मैं पैदल जा रहा हूँ। इसको इंग्लिश में कुछ लोग कहते हैं आई एम गोइंग बाय वॉक, और कुछ लोग कहते हैं आई एम गोइंग ऑन फुट। तो यहाँ पर आई एम गोइंग बाय वॉक ये ग्रामेटिकली गलत है, क्योंकि बाय जो है वो ट्रांसपोर्ट या मीन्स के साथ यूज़ होता है और वॉक ट्रांसपोर्ट नहीं है बल्कि एक एक्शन है, तो इसलिए ये गलत है। मैं आपको थोड़ा और डीपली समझाता हूँ। जैसे इंग्लिश में हम बाय के साथ व्हीकल लगाते हैं, एक्शन नहीं, जैसे कि बाय बस, बाय कार, बाय ट्रेन। यहाँ पर बस, कार, ट्रेन ये सब व्हीकल है, और वॉक का मतलब होता है चलना, ये एक एक्शन है, एक वर्ब है, तो इसलिए बाय वॉक कहना गलत होगा। तो सही सेंटेंस होगा आई एम गोइंग ऑन फुट, क्योंकि ऑन फुट एक फिक्स्ड इंग्लिश एक्सप्रेशन है जिसका मतलब होता है पैदल जाना। तो आई होप आपको ये मिस्टेक समझ आया होगा। तो अगला मिस्टेक है आज सुबह मैं देर से उठा। इसे कुछ लोग कहते हैं टुडे मॉर्निंग आई वोक अप लेट, और कुछ लोग कहते हैं दिस मॉर्निंग आई वोक अप लेट। तो इसमें सही सेंटेंस है दिस मॉर्निंग आई वोक अप लेट। अगला मिस्टेक है वो मेरा बड़ा भाई है। तो इसे कुछ लोग कहते हैं ही इज़ माई ओल्डर ब्रदर, और कुछ लोग कहते हैं ही इज़ माई एल्डर ब्रदर। तो यहाँ पे ही इज़ माई ओल्डर ब्रदर जो है ये गलत है, क्योंकि फैमिली एज पोजीशन के लिए हम एल्डर का यूज़ करते हैं, जैसे एल्डर ब्रदर या एल्डर सिस्टर। तो सही सेंटेंस होगा ही इज़ माई एल्डर ब्रदर। अगला मिस्टेक है वो मुझसे बड़ा है। इसे कुछ लोग कहते हैं ही इज़ एल्डर दैन मी, और कुछ लोग कहते हैं ही इज़ ओल्डर दैन मी। तो यहाँ पे ही इज़ एल्डर दैन मी जो है ये गलत है, क्योंकि एल्डर शब्द का यूज़ डायरेक्ट कंपैरिजन के लिए नहीं होता, इसलिए एल्डर के बाद
ध्यान नहीं लगाया जा सकता। तो सही सेंटेंस होगा ही इज ओल्डर देन मी। तो आई होप आपको ये मिस्टेक समझ आया होगा। तो ये थे गाइस आज के 10 कॉमन इंग्लिश मिस्टेक्स जो कि हम इंग्लिश बोलते समय अक्सर करते रहते हैं। तो ज़रूर इन्हें आप प्रैक्टिस करें और आपकी इंग्लिश और भी इम्प्रूव करें। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और आप इसी तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लीजिएगा। और गाइस आपको वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए इसी तरह से इंग्लिश सीखते रहिएगा। सी यू गाइस, बाय बाय।